मैडम की बीमारी को लगभग 25 दिन हो चुके हैं। 1 तारीख और 4 तारीख के बीच में ये सब इनका सामने आया था, लेकिन अब तक जो अपडेट मिले हैं वो सिर्फ 2 ऑफिशियल अपडेट मिले हैं। जनाब ने 2 बार वीडियो बनाकर लोगों को बताया। पहले वीडियो में ये बताया कि क्या हुआ है और वो बीमार है, इसलिए उसको हेल्थ अपडेट नहीं कहा जा सकता। पहली तो न्यूज़ थी, उसके बाद में 2 अपडेट आए हैं। एक अपडेट जनाब ने 5 मिनट की वीडियो बना के दिया और उसके बाद में एक स्टोरी शेयर करी। पहली बात तो ये बीमारी 25 दिन तक खिंच गई और अभी तक ना तो अपने परिणाम पे है और ना ही जो आशंका जताई जा रही थी और बात की जा रही थी उसके बारे में अभी तक भी कुछ पता चला। इट मीन्स जो उसके ऊपर छाया बना के रखी गई थी या ये कहिए जो डर बना के रखा गया था वो अभी तक भी कायम रखा है। हालांकि ये गलतियां कर जाते हैं और असल बात जो काफी हद तक सामने आ जाती है। चलिए रियल अपडेट क्या है और जिसके ऊपर सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्यों करके मैडम के पास में कोई भी फैमिली का मेंबर वहां दिखाई नहीं देता, जबकि डब्बा के पास में सारे लोग वहां पर दिखाई देते हैं। और डब्बा के हॉस्पिटल को तो वैसे भी उन्होंने पिकनिक स्पॉट बना के रख दिया है। घर प्लेटफॉर्म है और हॉस्पिटल जो है पिकनिक स्पॉट बन गया है। मुझे अभी तक जो है ना हॉस्पिटल के बाहर भीड़ दिखाई नहीं दी कि लोग जो एक झलक पाने के लिए एक न्यूज पाने के लिए वहां पे बहुत सारे इकट्ठे हो गए हों। सरप्राइजिंगली जब इतनी भीड़ नहीं है बाहर वहां पर तो कैसे करके वहां पे पेपरराजी पहुंच जाते हैं। चलिए इन्हीं सब बातों के आज डेप्थ में जाएंगे जो हमने अभी 4-5 सवाल खड़े किए हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए पहले इस पर बात करते हैं क्यों करके डब्बा के पास में सब लोग दिखाई दे रहे हैं और मैडम के पास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद में इनके हेल्थ अपडेट के बारे में बात करेंगे कि 25 दिन में हुआ क्या है और 25 दिन में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है या फिर ये फिर एक छोटा सा शगुफा है जिसको पूरा पहाड़ बना के पेश किया जा रहा है। तो अगर ये जानना हो कि क्यों करके मैडम के पास में कोई नहीं जा रहा है और सबके सब जो डब्बा के पास जा रहे हैं तो इसका कारण अगर जानना है तो इसका कारण भी सिर्फ मैडम ही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मैडम ने अपने आप को, अपने घर को, अपने 5 BHK को यानी अपने फैमिली के हर मेंबर को, इवन देन वो जो बच्चा है उसको भी, सबको इतना प्रोटेक्शन और इतना क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखा है कि वहां पे वो कहते हैं ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर आप नोट करते होंगे कि कोई भी इवेंट हो यानी कि इनका बर्थडे वगैरह का या मदर्स डे या फलाना डे या किसी नौकर का बर्थडे या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन जो इनकी फैमिली का है, ईद हो सकता है, रमजान हो सकता है, तो उनमें सब में एक पैटर्न दिखाई देता है। और पैटर्न क्या दिखाई देता है कि इन सब लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर आप आइए, प्रोग्राम जो है उसी टाइम शुरू होगा, उसके बाद में डांस वांस होगा, तो इसलिए आप उस टाइम में जरूर आ जाइए और उतने ही टाइम में आपको ये सब करना है और उसके बाद चुपचाप यहाँ से शो खत्म हो गया, अब आपको घर चले जाना है। इसलिए आप देखे होंगे कि मैडम के और जनाब के जो व्लॉग होते हैं वो स्टार्टिंग कुछ भी हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे एक घंटी बजती है, एक एक करके सारे घर के मेंबर आ जाते हैं। वो अपने अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं। कोई बालकनी में बैठता है, कोई फर्स्ट क्लास में बैठता है और कोई फ्लोर पे बैठता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह, कोई भी कंफर्टेबल नहीं बैठता। एवरीबडी ऑक्यूपाई द मिनिमम सीट। ये दिखाता है उनका कंफर्ट लेवल, यानी वो कितना वहां पे कंफर्ट है जब ये मैडम बुलाती हैं सबको और सब लोग वहां पे आकर बैठते हैं। और सब ऐसे बैठते हैं जैसे कि घर में आज ही पहली बार आए हो या फिर 6 महीने बाद आए हो और इधर उधर बस नजर घुमा रहे होते हैं कि जैसे वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में क्या बदलाव है और हम किस जगह पर आ गए हैं। और बोलना, बात करना, सहज तरीके से बात करना, ना ना ना, ये एक ही फैमिली है भाई। रात दिन मिलते होंगे? नहीं मिलते होंगे, क्योंकि जिस तरह का ये व्यवहार दिखाते हैं उससे लगता है कि इनका जो है मिलना जो है सिर्फ ओकेशनल होता है। ओकेशनल से मतलब 3-4 दिन में या फिर जो है कोई ओकेशन आ रहा है तब। ये नॉर्मल नहीं है कि रोज आकर एक दूसरे के घर में बैठना। मैं क्यों कहूं कि एक दूसरे घर में बैठना, ये कायदे में तो एक ही घर होना चाहिए था। बट ये मैडम ही है जिनकी वजह से 2 चूल्हे हुए। चूल्हे समझते हैं ना आप, यानी किचन का अलग होना। एक किचन नीचे है, खाना नीचे बनता है, दूसरे किचन ऊपर है। एंड यू सी इट इज नॉट ए डिफरेंस ऑफ मतलब फ्लोर्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ना 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 ना, बिल्कुल भी फ्लोर का अंतर नहीं है। सिर्फ एक फ्लोर के अंतर से ही ये सब है। आप ही बताइए, जब इन्होंने ये लिए थे तब समझ में आता है कि इन्होंने खर्चा किया होगा, अलग अलग फ्लोर ले लिए और क्योंकि जगह थोड़ी पड़ती थी इसलिए इन्होंने 2 फ्लोर पर अलग अलग फ्लैट ले लिए। लेकिन जब धीरे धीरे करके वो 5 BHK हो गया तो क्या 5 BHK एक फैमिली के लिए काफी नहीं है?
इसमें ऐड ऑन किसको होना था? अम्मी को ऐड ऑन होना था और 2 छोटे बच्चों को ऐड ऑन होना था। हिंदुस्तान में बहुत सारी फैमिलियां, चलो उनको छोड़ देते हैं सामान्य लोगों को, लेकिन सेलिब्रिटीज और ये सब जो है ये भी आराम से एक घर में जो 5 BHK का होगा पूरी की पूरी फैमिली रहती है, फादर मदर सब। सलमान खान को देख लीजिए, क्या पूरी की पूरी फैमिली एक फ्लोर पे नहीं रहती? और भाई ये तो हिंदुस्तान है जहां लोग ये कहते हैं जगह नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। वो दिल कहाँ है? कितना बड़ा है? सचमुच में उतना बड़ा है या नहीं है? बहुत छोटा सा है। चलिए उस बात को भी भूल जाते हैं कि ये इन्होंने पहले अलग अलग फ्लैट लिए और इस तरह से कर रहे थे और किचन और ये सब जो अलग थे। लेकिन जब उसके बाद में जब इन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया और इनके बहुत अच्छे दिन आ गए और इन्होंने व्लॉगिंग जो है अपने पूरी चरम पर आ गई और इन्होंने एक के बाद एक फ्लैट जोड़कर 5 BHK कर लिया और नीचे वाला फ्लोर भी आपका था। और जहां तक मैं समझता हूं जब 5 BHK हो चुका है तो डेफिनेटली जो नीचे वाला फ्लोर है एग्जैक्टली नीचे होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल अलग अलग नहीं होंगे, वो एग्जैक्टली ऊपर नीचे होंगे। तो आप ही बताइए जब इतना सारा रिनोवेशन करा सकते हैं तो एक छोटी सी आज की डेट में बहुत सारा इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इंटीरियर वगैरह से बात कीजिए, वो आपको ऑप्शन देंगे। एक स्मॉल लिफ्ट जो है ऊपर नीचे के लिए आ जाती है। इस तरीके से पूरा का पूरा घर एक हो जाता है। एग्जाम्पल समझना है तो आप इसको सोच लीजिए कि ये चलो ये एक मेट्रो सिटी है, मुंबई है, पर अगर उसके अलावा एक नॉर्मल सिटी की बात करते हैं जहां लोग जो है अपना फ्लैट खुद बनाते हैं, आई मीन वो जगह लेते हैं, उस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस पर फैमिली मेंबर को एडजस्ट करने के लिए एक की बजाय 2 या 3 फ्लोर भी बनाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी फैमिली उसी स्पेस में अकोमोडेट हो सके। क्या इस तरीके से वो हर एक फ्लोर पे अलग अलग किचन बनाते हैं? नहीं, वो सब जो अलग अलग रह सकते हैं, किचन उनकी एक ही होती है। बेटा ऊपर रह रहा है या जो है ससुर ऊपर रह रहे हैं या ससुर नीचे रह रहे हैं तो बेटा ऊपर रह रहा है, लेकिन उनकी किचन 101% एक ही होती है। अब ये किचन दोनों की अलग अलग है। अब बात करते हैं ये किचन अलग अलग क्यों है और उसके बाद में बात करेंगे क्यों करके मैडम ने आज की डेट में इन सब का आना यहाँ पे बंद कर दिया है। देखिए मैडम ने जनाब से शादी करने के लिए जो जनाब की जो शर्त थी, राइट नाउ मैं बाकी शर्तों की बात नहीं कर रहा, वो मासूम रिश्ता या फलाना फलाना जो भी कुछ है हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। जो शर्त थी कि भाई मेरी फैमिली को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अडॉप्ट करने का मतलब वो एक भोपाल की फैमिली है जो कि मौधा से आई है, उनका अपना एक कल्चर है, जो भी कुछ है। मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरे फादर हैं और मैडम ने ट्रू हार्टली इन सबको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने का मतलब मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उस टाइम में जनाब कुछ भी अच्छा अर्न नहीं करते थे, तो जो भी कुछ अर्निंग थी वो मैडम की थी। मैडम ने उनको यहाँ लाके बसाया, उनकी हर तरह की देखभाल करी, उनको हर तरह का खाना पीना सब कुछ जो है अरेंज किया। इवन देन इनकी ग्रोथ में, यानी कि आपको पता ही है कि डब्बा की ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ मैडम का ही है और मैडम का ट्रूली बिल्कुल डेडिकेटेड डिवोशन था इस मामले में कि उन्होंने पूरी तरीके से इस फैमिली के लिए सब कुछ किया। लेकिन उस टाइम में भी मैडम थोड़ा अपनी प्राइवेसी चाहती थी, अपना स्पेस चाहती थी और दूसरी तरफ इनका जो रहन सहन, इनका जो तरीका है उससे वो हैप्पी नहीं थी। भाई कैमरे के सामने सब कुछ बोलना, अम्मी अम्मी अम्मी, नंद और ये सब बहन है सब है, ये अलग बात होती है, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं और जो एक सेपरेशन होता है या ये कहिए कि एक दूसरे का बॉन्डिंग होती है, वो सब ये बताती है कि मैडम कभी भी इन लोगों के साथ में इतनी कंफर्टेबल नहीं थी और दोनों के कल्चर का बहुत ज़्यादा फर्क था। इसी की वजह से मैडम ने एक गैप बना लिया, उसी गैप की वजह से ये किचन अलग अलग हुई और इसके बाद में आती है कंप्लीट सेपरेशन की। इसकी शुरुआत हुई डब्बा की शादी से। मैडम ने जितने भी एफर्ट किए और उनका परिणाम जो भी रहा वो तो आपके सबके सामने है, लेकिन उससे जो कुछ बदनामी वहां पर इनकी हुई उसको एटलीस्ट डब्बा तो झेल नहीं सकी। एज ए फैमिली इनको एक साथ मिलके इस चीज को काउंटर करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, डब्बा ने अपना एक अलग बना लिया और मैडम का एक अलग हो गया। डब्बा ने इसको ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे मैडम ने जानबूझ के उनके साथ में एक दुश्मनी सी करी है, जिसकी वजह से शादी और उसके बाद में रिसेप्शन पे गड़बड़ी हुई। ये पहली वो बड़ी दरार थी जिसकी वजह से आपस में राइवल्टी शुरू हो गई और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की पोलें खोलने के लिए सारे काम किए जाने लगे। अब ये यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कब कब जो है दाव जो है डब्बा ने चला और कब कब मैडम ने दाव चला और एक दूसरे के लिए क्या क्या कहा और किस तरह से पोल खोली। इसके ऊपर बहुत सारी अब तक वीडियो बनाई जा चुकी हैं।
दूसरी बड़ी कील इसमें ठुकी कि जब गुटकू आकर यहाँ पर घर जमाई बन गया। मैडम की कभी भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि ये जो पापी गुड़िया है ये यहीं पर रहेगी, ये दूर नहीं जाएगी, ये अपने ससुराल नहीं जाएगी। उनको या बाकी सबको यही पता था कि ऐसा ही होगा। ये किसी भी तरीके से इनकी फैमिली में डिक्लेयर नहीं था, लेकिन डब्बा ने अपना जो है रंग दिखाया और गुटकू को यहीं पे घर जमाई रख लिया। और बाकी का काम तमाम किसने किया, वो कर दिया फनी ने। फनी ने एक तरफ जो है फैमिली से अलग करना शुरू किया और इनमें बाइफर्केशन करना शुरू किया कि देखो वो तुम्हारे साथ कैसे करते हैं, तुम कैसी हो, तुम बहुत अच्छी हो। उसकी इतनी हद तक चमचागिरी करी कि वो पूरी तरीके से अपनी फैमिली के ही अगेंस्ट होती चली गई। और जिस तरीके से गुटकू ने उसकी हर गलत बात को सही करना शुरू किया, सही कहना शुरू किया, उससे धीरे धीरे वो पहले इतनी ऐसी नहीं थी, पहले थोड़ी इमोशनल थी। अगर उसको कुछ बैड कमेंट्स आते थे, उसकी कोई बात होती थी कुछ ऐसी, वो रोना धोना मचाती थी और उसकी या तो सफाई देने आती थी या फिर उसके ऊपर माफी मांगती थी। पर गुटकू ने उसको धीरे धीरे करके बिल्कुल चिकना खड़ा कर दिया, ढीठ बना दिया, जिसे ढीठ कहते हैं। अब उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो रोना धोना मचाती, ना वो कोई वीडियो लेकर आती इस तरीके से कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अब कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर आप देखें आज से साल भर या ये कहिए 2 साल पहले से और उसके बाद में 1 साल तक का अगर ड्यूरेशन देखें तो कितनी बार उसको इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि जिस तरह से लोगों ने उसको ट्रोल किया और वो आके उसके लिए वीडियो बनाती थी, रोती थी, सब कुछ करती थी। इसलिए सारा जो मील का पत्थर जो साबित हुआ वो यही साबित हुआ, फनी यानी गुटकू ने एक तरह से पूरी तरह से इनकी फैमिली में 2 हिस्से कर दिए। और आज की डेट में इनके इस तरह के निचले स्तर के ड्रामों को, छिछोरेपन को मैडम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अपना एक क्लास मेंटेन रखना चाहती है जनाब के साथ में। यही वजह है कि इनका वहां पर आना जाना ये सब टाइम बाउंड हो गया है और ओकेशनल हो गया है। इट्स नॉट ए फैमिली, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग। ये एक तरह से आपस में एक दूसरे के घर पे ये रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो शेयरिंग बिल्कुल बंद हो गई। और यही वजह है कि मैडम नहीं चाहती उनके किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी चीज में ये सारे के सारे लोग इस बहाने उनके घर पे आके खड़े हों। क्योंकि मन मैडम का इतना अब इतना खट्टा हो चुका है इस मामले में, जिस तरह से फैमिली के साथ में उसने किया था और उसके बाद में डब्बा ने पिछले 2 साल में जो रंग दिखाए हैं, तो डेफिनेटली ये तो होना ही था। तो इसलिए इसे कहते हैं कंप्लीटली सेपरेशन। ये माने या ना माने, ये इनके व्लॉग्स में बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। और जब ये फैमिली पूरी की पूरी एंजॉय करने के लिए डेला या इस तरह की जगह भी जाती है, तब भी आपने नोट किया होगा कि मैडम और बाकी फैमिली के अंदर एक सेपरेशन रहता है और उस लाइन को कोई भी क्रॉस नहीं करता। सब अपना अपना करते हैं, लेकिन इस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करता है। और सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे हो सकता है? आप कोई भी डिश बना लो, आप कोई कपड़ा ले आओ, आप कुछ और चीजें के ऊपर बात करो, हर आदमी यही कहेगा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या इन लोगों में सोचने समझने की शक्ति खत्म है? क्या किसी की कोई ओपिनियन नहीं है? क्या किसी की कोई पसंद नहीं है? क्या एक दूसरे की पसंद बिल्कुल भी 101% मिलती जुलती है? सबकी पसंद मिलती जुलती है? अरे कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होता है। हर एक किसी की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। लेकिन अगर आप इनके घर में देखेंगे तो डिसलाइकिंग नाम की चीज इनके डिक्शनरी में नहीं है। यार इतना ज्यादा आइडियलिज्म कैसे हो सकता है? चलिए अब बात करते हैं बीमारी की और हेल्थ अपडेट की। ये एपिसोड जो है इनका 3 या 4 तारीख में शुरू हुआ था, जब जनाब वापस आ गए थे और उनको पता चला कि ये इस तरह से प्रॉब्लम हुई है और डॉक्टर को कंसल्ट किया गया है, लेकिन कोई आराम नहीं है। और उसके 2 दिन बाद में ही इनका वो सीटी स्कैन हो गया और वहीं से वो स्टोरी शुरू होती है कि अंदर ट्यूमर है जो टेनिस बॉल के बराबर का है। अब जब ये पता लग गया था कि टेनिस बॉल के बराबर का है, ट्यूमर है, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उसको चेक किया जाए, जो डाउट जो क्रिएट किए जा रहे हैं ये क्रिटिकल इलनेस के, वो चीज है या नहीं है, सो दैट उसका ऑपरेशन प्रॉपरली प्लान किया जा सके। और ऐसा भी कई बार होता है कि आप उस ट्यूमर या किसी भी इस तरह की ग्लैंड को ऑपरेशन वगैरह कर के निकाल देते हैं और उसके बाद में उसकी बायोप्सी हो जाती है और इस तरीके से आपको ये पता लग जाता है कि ये जो था ये किस वजह से था। कोई क्रिटिकल इलनेस तो नहीं थी। वैसे भी जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं, अगर कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा बॉडी में से निकाला जाता है तो उसकी हमेशा बायोप्सी की जाती है, सो दैट ये जान सकें कि उसमें कोई और क्रिटिकल इलनेस तो नहीं थी। चलिए, दैट्स द डॉक्टर्स वे, वो क्या अच्छा समझते हैं। लेकिन बात यही रहती है कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि ये है क्या और उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो टेस्ट किए जाएं।
लेकिन यहाँ पर ये लंबा खींचने के लिए ये क्या किया गया, बच्चे के बहाना किया गया कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और बच्चे का जो दूध पीता है। और अब ये देखिए, शुरू से ही जब से बच्चा पैदा हुआ है, मैडम ने इस फीडिंग को एक इशू बना के रखा है। आपने देखे होंगे कि पहले 4 महीने के जो वीडियोस थे, कोई भी फीडिंग की बात करे बिना होता ही नहीं था। हर तरह से बस फीडिंग फीडिंग फीडिंग, बच्चा फीड कर रहा, बच्चा फीड कर रहा, बच्चे को हर समय फीड कराना पड़ता है, बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे निपल्स में ये प्रॉब्लम हो गया। पता नहीं कितनी बार इन्होंने फीडिंग 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 करके दिमाग खराब कर रखा था। हर वीडियो में फीडिंग फीडिंग और फीडिंग, कैसी ड्रेस, कहाँ पे जाके फीड कराएं, जगह बाहर मिलती नहीं है, पता नहीं कितनी बातें, फीडिंग फीडिंग और फीडिंग। और उसके बाद में बिल्कुल ये सब चीजें गायब हो गई। और अब जब बच्चा 2 साल का होने वाला है तो डेफिनेटली इस तरह के बच्चे अगर फीडिंग ले भी रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नाइट में फीडिंग लेते हैं, क्योंकि अब जब उनका खाना पीना शुरू हो जाता है, यानी मुंह से ओरली वो चीजें लेने लगते हैं, तो उनकी अपने आप ही जो भूख है वो इतनी नहीं होती कि वो इतनी फीडिंग ले सकें जितनी कि वो बचपन में यानी पहले साल में लेते हैं। मेरी जितनी भी जो फ्रेंड्स हैं, आई मीन जितनी भी लेडीज और ये सब जो ये सुन रहे होंगे, वो इस बात से बिल्कुल 100% मानेंगी इस बात को कि फीडिंग जो है पहले साल में बहुत ज्यादा बच्चा लेता है। उसके बाद में जब वो खाना पीना शुरू कर देता है तो धीरे 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 करके वो इतनी कम हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद में सिर्फ इतना रह जाता है कि रात को जब सोता है बच्चा तब उसको फीडिंग का एक याद आती है। वो हल्की हल्की सी नींद में होता है और फीडिंग हल्की सी लेता है, मतलब उसमें ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि वो पूरी तरीके से फीडिंग ले रहा है, उसका पेट भर रहा है या ज्यादा ले रहा है, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना टोकन टोकन टाइप से, वो सिर्फ सिंबल टाइप से वो थोड़ी सी फीडिंग लेता है और उसी में सो जाता है। तो ऐसे में जब पहले से ही वो फीडिंग इतनी कम कर देता है और धीरे धीरे ये फीडिंग कम होती है, एकदम कम नहीं होती है, तो फिर क्या होता है कि मदर को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जब भी वो उसको दूध को हटाना चाहती है। ये मैंने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया है कि 1.5 साल के बाद में हमने अपने बच्चे का जब ये हटाया था तो वाइफ को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जबकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इमोशनली आई वॉज मच मोर अटैच कि इतना छोटा बच्चा अगर फीडिंग बंद होगी तो वो कैसे करेगा। लेकिन रियली एक मिराकल सा हो गया कि वो 1-2 दिन में ही उसका आदी हो गया और 3 दिन में उसको बिल्कुल भी ये परवाह नहीं रही कि उसको दूध दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। और वाइफ को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ी इजीली ये सब चीजें हो गई। इससे ज्यादा एफर्ट तो वाइफ को इस बात में करनी पड़ी कि बच्चे जो है ना मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, जहां पर भी उन्हें मिट्टी या समथिंग कुछ ऐसा दिखाई देता है तो वो खाना शुरू कर देते हैं। इसको छुड़ाने के लिए जरूर उसको थोड़ा हार्ड होना पड़ा बच्चे के साथ में और कई एफर्ट करनी पड़ी और तब जाके वो बंद हुआ। लेकिन भाई इनकी फैमिली में बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। इन्हें अगर कोई मेडिकल किया बहाना मिल जाए तो ये उसको इतना बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। तो फीडिंग इसकी जो है वेव ऑफ करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बड़ी आसानी से हो सकती थी। और फिर दूसरा, फीडिंग वेव ऑफ करने की जरूरत क्या थी, उससे पहले ही वो टेस्ट किया जा सकता था, जो जिस टेस्ट के बारे में कंफर्मेशन टेस्ट करना था कि ये बीमारी है क्या। बट नहीं, इन्होंने एक परमानेंट वाला रास्ता चुना। इन्होंने सोचा कि जब इसका ऑपरेशन होगा तो डेफिनेटली वो कई दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होगी और उस कंडीशन में बच्चे को फीड कराना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पहले फीडिंग छुड़ा लेते हैं। अरे भाई इतना तो दिमाग रखा होता, इनमें है दिमाग, मैं नहीं कह रहा कि ये पागल है, ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को, लेकिन चीजों को घुमाना इनको आता है। मेडिकल का नाम लेके उसको कितना खींचना है, क्या करना है, इनको बहुत अच्छी तरह पता है। तो ये आराम से पहले वो टेस्ट करा सकते थे और उसके बाद में फीड के लिए जो करना था वो कर सकते थे। आप लोग ही बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा, ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन था कि नहीं था। बट देखिए जिस तरह से इन्होंने घुमाया, उसके बाद में इन्होंने फ्लू की जानकारी दी, उसके बाद में फीवर की जानकारी दी, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की जानकारी दी, लेकिन बच्चे ने बड़े आराम से वो छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे को वो उसकी लाइफ में कोई एसेंशियल चीज नहीं बनी हुई थी। ये सिर्फ और सिर्फ अब सिंबॉलिक रह गई थी। अब क्योंकि रियल में ये बताना नहीं चाहते एग्जैक्टली कितनी प्रॉब्लम है और कितनी ज्यादा मैडम जो उस चीज को झेल रही हैं इस टाइम में, आई मीन उनको पेन वगैरह बाकी चीजें कितनी हो रही हैं, वो बिल्कुल भी ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि इसीलिए मैडम को इन्होंने एक बार भी नहीं दिखाया। जबकि ये जो जनाब आए हैं ये फीडिंग और ये सब के बारे में बात लेके, उसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी क्या नहीं हुई होगी, तो क्या मैडम सामने आके नहीं बता सकती थी? क्योंकि एक लेडी इस चीज को बेटर ट्रांसफर कर सकती है और दूसरे उनके जो व्यूअर्स हैं वो बेटर कनेक्ट हो सकते थे उस पोजीशन से जो वो डिस्क्राइब करती हैं और जो बताती। बट ऐसा होने पे इनको पोल खुलने का डर था, इसलिए उनको आज तक सामने नहीं लाया गया। अब देखिए वो आराम से डब्बा के यहाँ पे
हॉस्पिटल में देखने भी गई, बच्चे को भी देखने गई और जनाब भी वहां पर गए और आराम से वहां पर वो देखकर वापस आई। बट आपको किसी से भी वो क्लिपिंग देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि वो पेपर राजी भी। अब बताइए, वो एक पेपर राजी जो पेड है वो वहां बैठा हुआ है, उसने कैसे छोड़ दिया कि मैडम और जनाब वहां पर आए और उसको देख कर गए बच्चे को। इससे पता चलता है कि कितना पेड है और कितना कंट्रोल्ड है। ये ऐसा नहीं है कि वो मीडिया वाले आए और वो बाइट ले रहे हैं, वो क्लिपिंग ले रहे हैं, ना ना ना, सब दिखावा है। तो रियल फैक्ट जो है बीमारी का क्या है और कैसे है, उसकी सही तरह की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। और जिस तरह की चीजें ये निकल कर आ रही हैं, उसके सामने से जो निकल कर आ रहा है वही हमने आपके सामने रखा है। आप सब इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।